नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ की अपन 278 279 गाथा पर स्वाध्याय चल रहा है। अपन ने गाथार्थ देखा और टीका भी हुई है ना, यह भावार्थ भी हो गया इसका है। एक कलश पढ़ना है ना, भावार्थ भी कर दिया, अर्थ नहीं हुआ था बुआ जी भावार्थ। अच्छा चलो एक बार भावार्थ देखते हैं। इस स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है। स्फटिक मणि एकाकार शुद्ध ही है और वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी, देखो प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभाव वाली है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि सिद्ध भगवान थोड़ी अपरिणमन कर रहे। अरे सिद्ध भगवान भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्ता स्वरूप वस्तु है और वहां पर भी प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है। कैसा उत्पाद व्यय हो रहा है? जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा उत्पाद व्यय हो रहा है। परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप लालाई आदि रूप नहीं परिणमता। जैसे स्फटिक मणि है, अपने आप कोई लालाई रूप नहीं परिणमन करेगी। परिणमन स्वभाव तो उसमें है, सब जीवों में परिणमन स्वभाव है, सभी जीवों में वो परिणमन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य अकेला कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता। तो फिर कैसे करता है? किंतु लाल आदि पर द्रव्य के निमित्त से, अब देखो निमित्त शब्द लिखा है, अब यहाँ निमित्त से डायरेक्ट बोलेंगे निमित्त से, उसका क्या अर्थ है कि जब ये उपादान रूप परिणमन करता है तो वहां निमित्त उपस्थित होता है। निमित्त कराता नहीं है, ये अंडरस्टूड है। पूर्व की विवक्षा अंडरस्टूड है। कर्म का उदय पर का संयोग राग नहीं कराता। देखो जीवों को कितना भ्रम है। क्यों भैया तुम्हें क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? तो बोलेंगे उनने गुस्सा दिला दी। अरे बड़े शांत दिख रहे हो, अरे आज तो घर में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। समझ आई बात? ऐसा तो तुम्हारा हर्ष भी पर के कारण और शोक भी पर के कारण। तो कह रहे हैं स्वयं परिणमन करता है और ये जितना भी विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो पर के निमित्त से होता है। ऐसा स्वयं लालाई आदि रूप परिणमते ऐसे परद्रव्य के निमित्त से लालाई आदि रूप परिणमता। इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है। अब ये किस आत्मा की बात चल पड़ी? सिद्धों की कि सभी जीवों की? हमारी भी है। आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है पर वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप राग आदि रूप नहीं परिणमता। अकेला राग आदि रूप नहीं परिणमन करता। फिर कैसे करता है?
परंतु रागादि रूप पर द्रव्य के निमित्त से, अर्थात स्वयं रागादि रूप परिणमन करने वाले पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमता है। और अभी ये जो आ रहा है ना श्लोक, इसमें अपन और विशेष देखेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, ऐसा वस्तु का ही स्वभाव है, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। अब निमित्त क्या है, पर लक्ष्य क्या है, ये सारी चर्चा अब अपन श्लोक के माध्यम से करेंगे। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद आचार्य देव को जब संतुष्टि नहीं होती, उनमें और कोई भाव भाषित होते हैं, तो वे कलश लिखते हैं, है ना। 175 कलश। न जातु रागादि निमित्त भाव, मात्मात्मनो याति यथार्क कांतः, तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। देखो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ। सूर्यकांत मणि की भांति है। अमृतचंद आचार्य देव अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुंद आचार्य भगवान ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, अमृतचंद आचार्य देव सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया। ठीक है, सूर्यकांत मणि क्या होती है, अपन ने तो स्फटिक मणि भी नहीं देखी, देखी है? अच्छा, सूर्यकांत मणि देखी है? नहीं देखी। कहाँ पे मिलती है? ग्रंथों में मिलती है ना। सूर्यकांत मणि की भांति, स्फटिक मणि की प्रतिमा तो यहाँ पे है ना, साहब विजय मंदिर में। हाँ सही है। जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता। सूर्यकांत मणि ऐसी होती है जो अग्नि रूप से परिणमन करती है ना। उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य बिंब निमित्त है। उसी प्रकार देखो, थोड़े सा निमित्त नैमित्तिक का स्वरूप देखें। सूर्य का जो उदय हुआ है वो सूर्यकांत मणि के लिए नहीं हुआ, उसमें से अग्नि निकले इसलिए नहीं हुआ, वो तो सूर्य अपने से उदय को प्राप्त हुआ है, बस एक बात। अब सूर्यकांत मणि में अग्नि रूप से परिणमन करने की योग्यता, और उधर सूर्य का निमित्त पड़ गया, तो वो क्या होएगा, अग्नि रूप परिणमित दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा। अब देखो, ये दृष्टांत दे दिया। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। इधर सूर्यकांत मणि में, अब सूर्यकांत मणि अकेली हो और रात हो तो अग्नि रूप परिणमन नहीं करती, रात में नहीं करती। सूर्य निकला हो और उसकी आभा उसके ऊपर पड़े तो वो अग्नि रूप से परिणमन करती है। दो द्रव्य। सूर्यकांत मणि जो है लेंस से मतलब है उसका। अच्छा, ऐसा तो कोई भाव नहीं दिख रहा, पर ठीक है, अपने को तो सिद्धांत समझना है। अब देखो, आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता। आत्मा त्रिकाली ध्रुव अपने को कभी भी रागादि का निमित्त नहीं होता, कभी भी स्वभाव से विभाव उत्पन्न नहीं होता। नेवर। क्या आत्मा में ही तो राग होता है, आत्मा में ही तो राग होता है। हाँ, आत्मा में राग होता है,
लेकिन आत्मा के कारण नहीं होता। क्या कहा? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, नियम, संयम के भाव आत्मा में ही होते हैं, परंतु आत्मा के कारण नहीं होते। विभाव कभी भी स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, कभी भी। स्वभाव कैसा है? स्वभाव है ज्ञान स्वरूप और पर्याय में अज्ञानता। स्वभाव है सुख स्वरूप और पर्याय में है दुख। स्वभाव है निर्विकल्प, पर्याय में है विकल्प। तो ये उल्टा उल्टा परिणमन क्यों हो रहा है कि अब सीधी सीधी बात करो ना, स्वभाव से विमुख परिणति में विभाव उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 क्या? स्वभाव से विमुख परिणति में विभाव उत्पन्न होता है, जो परिणति स्वभाव के विमुख है। ठीक है। नंबर 1 देखो क्या बोल रहे हैं। आत्मा अपने को राग आदि का निमित्त कभी भी नहीं होता, नेवर। अपन ही तो करते राग दे, अपने में ही तो होते, अपन से ही तो होते, अपन से ही तो होते। नहीं भैया, अपन से नहीं होते। और अपन की स्थापना करो, अपन कौन है? ठीक है। नंबर 1 उसमें निमित्त पर संग ही, उसमें निमित्त कौन है? पर संग ही, पर ब्रैकेट में लिखा है पर द्रव्य का संग ही है। राग आदि में निमित्त कौन है? पर द्रव्य का संग। अब अपन को पूरी चर्चा यहाँ पे समझनी है कि ये पर द्रव्य का संग कैसे होता है और क्या चीज है और कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। इसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पर संग। अब देखो, इस जीव ने अनादि से मैं कौन हूँ ये जाना नहीं, अनादि से ही नहीं जाना मैं कौन हूँ। बहुत जबरदस्त चर्चा आने वाली है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। इस जीव ने अनादि से मैं कौन हूँ ये जाना नहीं, और भले मत जाने पर है तो जीव ही। मैं कौन हूँ ये तो जाने नहीं, तो पर जीव कुछ और हो जाएगा, है तो जीव। तो अब चूंकि ज्ञान की प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, प्रति समय ज्ञान 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 उत्पन्न हो रहा है, और उसमें चूंकि ज्ञान है तो वो जानेगा। श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हो रही है तो विश्वास होगा ही होगा। अब किसका विश्वास है, किसका ज्ञान है? कि जो झलका ना वो ही मैं हूं, इसका नाम है परसंग। परसंग से तो ये कौन करता है परसंग? ज्ञान ऐसा जान रहा है मैं नर हूं, नारक हूं, देव हूं, त्रियंच हूं, ये परसंग हो गया। ठीक है, ये परसंग। अब ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही विश्वास, और इस परसंग से अब राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई। परसंग में भी बस इतना नहीं कि मैं स्त्री हूं तो दर्पण में चेहरा दिखा, मैं तो कितना सुंदर हूं, अरे मैं तो बहुत काला हूं, मैं तो लंबा हूं, मैं तो छोटा हूं। तो अब ये राग द्वेष उत्पन्न होने लगे, परसंग। ठीक है। अब जिस समय राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, अब यदि और पूर्व से बात करें, और पूर्व से कि ये अनादि से चला आ रहा है ना, तो यहाँ पे कर्म का संचय हो रखा है। कल अपन ने चर्चा की थी
कि यहाँ पर कितनी चीजें हैं, बोलो यहाँ पर कितनी चीजें हैं। एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, यहीं पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये ऑलरेडी ऐसी कंडीशन बनी है, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय। और चूंकि राग है तो फिर कर्म का संचय है, तो कर्म बंधे हुए हैं और प्रति समय उदय में आ रहे हैं, कर्म बंधे हैं। और उस भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म, और वैसे ही शरीर की प्राप्ति है नाम कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतनी चीजों का यहाँ पर कंपाउंड है, इतनी चीजें हैं यहाँ पे, क्या एक चीज नहीं है यहाँ पर, कितनी सारी चीजें हो गई। तत्व की भाषा में बोले तो जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व, और अज्ञान मोह राग द्वेष आशव तत्व, और ये बंध तत्व, ये 4 तत्व है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी पंचेंद्री, नार की देव त्रियंच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन साहब, सारे जीवों को 4 तत्व हैं सबको। तो अब यहाँ प्रति समय कर्म का उदय और शरीर, तो अब ये ज्ञान अपने को देह रूप जान रहा है, ये हो गया प्रसंग। ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है, प्रश्न है आपसे, ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है, बोलो। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ जानने में आते हैं। अब एकदम सिंपल से बात करो, क्या क्या ज्ञान में क्या क्या जानने में आ रहा है, अन्य चेतन पदार्थ जानने में आ रहे हैं, अचेतन। अब चेतन अचेतन पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो कैसे जानने में आ रहे हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये इसका नाम है परसंग। परसंग का भाव समझना, परसंग, ये सब जानने में आ रहे हैं। तो इतने ही जानने में नहीं आ रहे, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, अरे मेरा बेटा तो बहुत खराब है, ये राग द्वेष जानने के साथ में ही क्या चल रहा है, राग द्वेष। परसंग हुआ और राग उत्पन्न हुआ। और क्या जानने में आ रहा है, और जानने में आ रहा है, अब देखो मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे फालतू गुस्सा नहीं दिलाओ, ये परिणाम जानने में आ रहे। परिणाम जानने में आते नहीं आते, अपने खुद के जानने में आते, ये परिणाम जानने में आ रहे। तो परिणाम कैसे जानने में आ रहे है, तो वे परिणाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से न्यारे, और समझ क्या रहा है, मैं ही परिणाम हूं, मैं ही करता हूं, ये परसंग। अभी पूछेंगे ना परसंग, तो एकदम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ परसंग आ रहा है, और जब पूछेंगे ना तो आप क्रम से नहीं बता पाओगे, और अभी लिखेंगे नहीं। यहाँ तो देख के बोलने की छूट है, लेकिन देखेंगे काय में, लिखेंगे तो देखेंगे। सबसे पहला प्रसंग क्या, मैं शरीर हूं, ये प्रसंग। और इतना ही नहीं, मैं शरीर हूं तो गोरा हूं काला हूं अच्छा हूं बुरा हूं, तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा। संयोग, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं तेरे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कम हैं ज्यादा हैं, लाभ है हानि है, ये सब लगा लेना, ये प्रसंग। और कौन कौन जानने में आता है, बोलो। देव शास्त्र गुरु, खतरनाक बात है। पंडित साहब बोलते हैं कि ये घर में होता है तो बोलता है हमारे पिताजी हमारे पिताजी, हमारा घर हमारा घर हमारा घर, और यहाँ पर आ गया तो बोलेगा हमारे मंदिर हमारा मंदिर हमारा मंदिर। क्या हो रहा है,
स्वसंग हो रहा है, परसंग, परसंग, राग द्वेष नहीं मिटेंगे। फिर क्या बोलता है, हमारे पंडित जी, हमारे पंडित जी, और वहां पे एक ग्रुप हो जाएगा ना, भाई बहन, हमारे भाई बहन, हमारे भाई बहन। तो ये काम तो तू घर में ही कर रहा था। सत्संग किसके लिए? सत्संग, उसको सत्संग भी कहते हैं, है परसंग लेकिन सत्संग कहते हैं, इससे ज्यादा बात है ना। है तो परसंग, वो कहते क्या है? सत्संग। क्यों कहते हैं सत्संग? कि जो संग सत स्वरूप को बताए, और तुम वहां पर सत्संग में रह के असंग ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करो, तो वो सत्संग है, नहीं तो वो परसंग ही है। देखो परसंग कैसे सत्संग बन सकता है? वहां आके आप पंडित जी के बगल में बैठ गए और वहां के भी मैं भगवान आत्मा हूं ये निर्णय अनुभव नहीं करा, तो काय का सत्संग हुआ? परसंग ही कर रहे हो, वही राग द्वेष, ये परसंग। समझ में आया? बहुत गजब की बात है। अब कर्म का उदय, तो डायरेक्ट तो कर्म दिखते नहीं, कर्म के उदय दिखाई देते। तो कर्म के उदय में, कर्म के उदय में हर्ष शोक, कर्म के उदय को निज रूप जानना, ये परसंग। क्रम से बात चली आ रही है, परसंग, ये सब परसंग है। ये सब क्या है? परसंग। ये परसंग है। संयोग, शरीर, कर्म, कर्म डायरेक्ट नहीं दिखते, कर्म के फल दिखते हैं। तो कर्म के फल, ये मेरे ही कर्म का उदय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये परसंग। छेड़ाला जी में लिखा है, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। कैसे हर्ष विषाद नहीं होगा? तो वो लॉजिक दे रहे हैं, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। ये तो पुद्गल की पर्याय है, तेरा इसमें क्या है? तू तो फालतू में परसंग कर रहा है। क्या? जो कर्म के उदय में जो भी सामग्री संयोग बनते हैं वे तो परसंग है, वे तो पुद्गल की पर्याय है, वे तो उत्पन्न होती है और नाश होती है। कर्म के उदय में तेरा क्या है? कुछ नहीं। कर्म के उदय दो प्रकार से फलते हैं, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में शरीर संयोग की प्राप्ति हो रही है, और घाती कर्म के फल में ये राग द्वेष की प्राप्ति हो रही है। तो दोनों ही तेरा स्वरूप ने। और तू कहता है मेरा चिंतन। तू चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है कि तेरा चिंतन है? कौन है? त्रिकाली ध्रुव है कि ज्ञान की पर्याय है? बोलो। ये परसंग। तुमने देखा नहीं है मेरा क्रोध, ये परसंग। और सुनो परसंग कि जैसे स्फटिक मणि की चर्चा चल रही है ना, वो स्फटिक मणि पर के निमित्त से रंग बिरंगी दिखाई दे रही है ना? तो किसी भी जीव को पर्याय से देखना परसंग। जीव मात्र को किसे देखना? पर्याय से देखना, ये परसंग। इसलिए क्या बोला जाता है पता है? कि देव शास्त्र गुरु भगवान का भी जब तक लक्ष्य है तब तक राग की उत्पत्ति होती है और नवीन कर्म का बंधन होता है। बोलो। और भगवान की वीतरागता को देखोगे परसंग, तो नियम से राग उत्पन्न होगा, गारंटी। जैसे व्यवहार रत्नत्र की चर्चा चली ना, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, उनका विश्वास और चारित्र की परिणति में क्या उत्पन्न होगा?
वीतरागता की राग, उनके प्रति भक्ति बहुमान। तो भक्ति बहुमान क्या है, राग की वीतरागता? राग उत्पत्ति के कारण चल रहे हैं यहाँ पे। कौन निमित्त बन रहा है राग की उत्पत्ति में? और सुनो, अभी कल परसों अपन ने तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ा, जब मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा आई ना, तो यहाँ पर भी फिर खूब सारी चर्चा होने लगी। तो फिर मति ज्ञान कैसा, फिर शुद्ध ज्ञान कैसा, फिर वो पहले, फिर वो बाद में, फिर ऐसी पर्याय। तो वहां पर क्या एक बहुत विशेष स्टेटमेंट आया था, बोलो, कि भेदों के लक्ष्य में भी जो अटकता है तो उसको राग द्वेष की, राग की ही उत्पत्ति होती है। बोलो अजय भैया, क्या सेंटेंस आया था, बताओ बोलो। भेद के लक्ष्य से भी राग की उत्पत्ति होती है। जब तक आप आत्मा को ऐसा जानते रहोगे, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ये भी परसंग है। ये भी क्या है, परसंग। क्यों है परसंग? क्यों है परसंग? क्योंकि वस्तु ऐसी नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा मैं हूं ऐसा जाना जाए तो राग मिटता है। भैया हमको राग द्वेष के उत्पन्न हो रहे, तो राग द्वेष के निमित्त बता रहे हैं कि ये ज्ञान क्या करता है, परसंग करता है। ये सब परसंग है। अपने को गुण भेद वाला जानना, ये भी परसंग है। पर्याय रूप जानना, ये भी परसंग है। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, ये स्वसंग है। क्या बोला? और जैसे ही स्वसंग हुआ तो राग मिट गया, काम खत्म। अब बोलो कौन कराता राग हमको? स्वभाव के आश्रय से तो राग उत्पन्न होता नहीं। स्वभाव के आश्रय से कभी विभाव उत्पन्न नहीं होता। जब जब विभाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परसंग से होता है। और परसंग कितने प्रकार का, ये अपन ने देख लिया। अब इसको ऑथेंटिक करो पंडित साहब की रचनाओं से। क्या कह रहे हैं? मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। गुण भेद तक प्रसंग है, और तो छोड़ दो सारी बातें। फिर किसको देखें? अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दीखता आत्म प्रभु देखो। वो ये नहीं कह रहे कि भगवान को देखो। भगवान को देखना भी प्रसंग है। क्या बोला? प्रसंग है। अब ये हो अंतर्मुख, कैसे अंतर्मुख हो? ये जो चर्चा चल रही है ना, ये अंतर्मुख होने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अंतर्मुख हुआ जाता है, और कुछ नहीं होता। अंदर बाहर, आंख बंद कर लो अंदर। आंख बंद करने से अंदर बाहर नहीं जाते। आंख बंद करने से अंदर नहीं जाते, और आंख खोलने से बाहर नहीं रहते। अभी देखेंगे आंख खुली है और अंदर है, आंख खुली है और अंदर ही है। ये क्या है? अंतर्मुख होने की विधि चल रही है, नंबर 1। और ये जो देखने की बात कर रहे हैं ना, मत देखो संयोगों को, तो नेत्र इंद्री से देखने की बात नहीं चल रही है। मत अपना जानो संयोगों को, ये उसका भाव है। संयोगों को अपना मत जानो इक्वल टू मत देखो। क्या
रहस्य हैं बहुत। उनमें से भाव निकालने पड़ेंगे। मत देखो संयोगों को, आंख बंद कर लो, मत देखो। नहीं, खुली रहने दो आंख, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अपना मत जानो। कोई विश्व में संयोग मेरा नहीं, मैं संयोगी तत्व हूं। जैसे ये दर्पण लगा है ना, इसमें सब झलक रहा है, पर ये असंयोगी तत्व है। समझ आई बात? ये इसका कौन बन रहा है, कौन इसका बन रहा है? अपन झलक गए। अभी दर्पण बोलेगा ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी मम्मी है, कुछ नहीं बोलता वो, और ना उसका कोई हो जाता। यहां पर भी नहीं होता। प्रगट जुदे धन धामा, असद्भूत है, मेरी सत्ता में ही नहीं है, झलकते हैं बस। और ये बोलता है ये मैं हूं, मेरे हैं। देह ज्ञान में झलक रही है, मैं ही स्त्री पुरुष हूं। बोलो, एक सिंपल प्रश्न है, आपकी कितनी एज होगी? लगभग 30। एक भैया बैठे हैं, अमाइन से आए हैं, ये बता रहे हैं हमारी उम्र 30 है। ये परसंग है। समझ आई बात? जानबूझ के पूछा गया, काय के लिए? वो हिट होती है। अरे यहाँ तो अंतर्मुख होने की विधि चल रही है। हो अंतर्मुख सहज दिखता। अब ज्ञान क्या जान, अब देखो बात तो एग्जाम्पल लिया इनका तो है ना। जिनवाणी सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, वर्षों हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, परिणति अंतर्मुख नहीं हुई अभी तक। बोलो क्यों? इतना जबरदस्त प्रसंग है। आफ्टर ऑल मैं तो लड़का ही हूँ, आफ्टर ऑल मैं लड़की ही हूँ। आप कुछ भी कहो, क्यों? परिणाम तो फिर धुआंधार, इधर धुआंधार गायक ध्रुव 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 ध्रुव, परिणमता ही नहीं। ये इधर और उधर से आवाज आती है, परिणाम तो बिगड़ ही जाते। ये प्रसंग चल रहा है लगातार। अभी तक केवल जिनवाणी सुनी है, गहन और धारण नहीं की है, इसलिए ऐसा है। तो क्यों नहीं कर रहे? करनी चाहिए ना। किसको? अपने जीव को। अपने जीव को नहीं, मुझे करनी है, मुझे करनी है। कोई करे मत करे, मुझे करनी है। इसलिए तो उन्होंने अभव्य का एग्जाम्पल ले लिया। पूरी चर्चा करने के बाद फिर रिपीटिशन कर रहे हैं, और अभव्य की बात करते हुए कह रहे हैं कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ऐसे कोरा रह जाता है। कोरा का कोरा। 28 अणुव्रत महाव्रत का पालन होते हुए भी कोरा का कोरा क्यों? प्रसंग नहीं मिटा। ज्ञान ने अपने आप को नहीं जाना, गुण भेदों में रुक गया, पर्याय में रुक गया, और ये सब प्रसंग है। एक तो प्रसंग ज्ञान की तरफ से सारे ये प्रसंग हो गए। है कौन? है कौन गायक? वो जानता क्या है? संयोग वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, और कसाय मेरी है, मेरे ही तो परिणाम है। तुम परिणाम वाले हो कि अपरिणामी द्रव्य हो? बोलो। अब अपरिणामी जाना, स्वसंग हुआ, स्वसंग हुआ, और फिर स्वसंग होते से क्या हुआ? ये राग की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि स्वभाव के आश्रय से कभी राग नहीं होता। स्व क्या कह रहे हैं? अकेली आत्मा, अकेला स्फटिक मणि कभी लालाई रूप नहीं परिणमन करता। ऐसे ही ज्ञान में मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं, ऐसा जाना राग उत्पन्न नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? राग की उत्पत्ति नहीं होती, और अनंतानुबंधी राग का अभाव हो जाता है। ये स्वसंग। अब देखो,
जितना स्वसंग हुआ उतना परसंग के काल में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न हुए, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व संबंधी कर्मों का भी अभाव हो गया, है ना, और उतने उतने नो कर्म भी मिट गए। अब उसको एक इंद्री का संयोग नहीं बनेगा, 2 इंद्री का, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी, त्रियंच, नारकी, स्त्री, इतने नो कर्म एक बंच में खत्म। ऐसे नो कर्म नहीं मिलेंगे उसको। बोलो, यह है भेद विज्ञान ब्रह्मास्त्र। अब देखो गजब की बात कि अब दूसरा प्रसंग क्या है। ये पहला प्रसंग हुआ अज्ञानता जनित प्रसंग। जितनी अभी जो पूरी चर्चा करी ना, गुण भेद पर्याय भेद तक, ये सब क्या है, अज्ञानता जनित प्रसंग। ठीक है। अब दूसरा प्रसंग कि सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र बनते हैं। अब उन्हें जितना पर लक्ष्य होगा, पर लक्ष्य है लेकिन पर को अपना नहीं जान रहे, तो भी पर लक्ष्य होने पर अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग अभी भी उत्पन्न हो रहा है। तो उतना उतना प्रसंग कहलाएगा, लेकिन वो अज्ञानता जनित नहीं है। उसको कह रहे पर लक्ष्य, बहिर्मुखी उपयोग। क्या बोल रहे हैं, उपयोगात्मक बहिर्मुखी हुआ, और उपयोगात्मक बहिर्मुखी होने के काल में भी अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्वसंग चल ही रहा है कंटिन्यूअस। क्या युद्ध के मैदान में अनंत क्षमा चल रही है। बोलो, अप्रत्याख्यान संबंधी युद्ध का भाव उत्पन्न हो रहा है और अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा चल रही है। कैसे समझ में आएंगी ये वाली बातें? बोलो, अंतर्मुखी दृष्टि से समझ में आएंगी। हो अंतर्मुख सहज दिखता, और ये अंतर्मुख होने की प्रोसेस चल रही है। ऐसे ही अंतर्मुख हुआ जाता है। यही धर्म की प्रक्रिया है, यही धर्म चर्चा है। क्या बोला? सम्यक ज्ञानी जीवों को भी यहाँ पर क्या बात चल रही है, आत्मा अकेला, जब वो ज्ञान अपने को अकेला, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानता है, तो कभी भी राग रूप प्रणमन नहीं करता। और जब वो ज्ञान प्रसंग करता है तो राग रूप प्रणमन करता है। स्वभाव से विकार कभी नहीं होता। स्वभाव से ही विकार हो जाए तो फिर वो विकार वो मिटे कैसे? दृष्टांत, यदि आपकी इम्यूनिटी ही कंटेमिनेट हो जाए तो आप स्वस्थ कैसे होगे बॉडी में भी? बोलो, जिनकी इम्यूनिटी डैमेज हो जाती है तो फिर बात खत्म हो जाती है। बाहर में कोई फॉरेन बॉडी का इन्फेक्शन होने पर जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो काम करती है और वो विकार मिट जाता है। तो विकार हमेशा स्वभाव के द्वारा मिटता है। ये सैद्धांतिक बात है सब जगह। पानी गर्म हुआ, पर संग से पानी गर्म हुआ। स्वसंग से कभी पानी गर्म होता है? अकेला पानी गर्म हो जाएगा? बोलो, कब होएगा पानी गर्म? है शीतल स्वरूप और पर्याय में गर्मी दिख रही है। कहां से आई? पर संग से। अग्नि का संसर्ग हुआ तो क्या हुआ? गर्म दिख रहा। अब वो ठंडा कैसे होएगा? गर्म पानी, जो अपन पानी बॉईल करते हैं, तो वो गर्म पानी ठंडा कैसे होता है? कैसे होता है ठंडा? स्वसंग से होता है। जो उसका शीतल स्वरूप मौजूद है, 100 डिग्री बॉइलिंग के काल में पानी का शीतल स्वरूप मौजूद है। इतनी गजब की बात है।
100 डिग्री बॉइलिंग के काल में पानी का शीतल स्वरूप मौजूद है। अब आप कुछ भी मत करो, वो अपने शीतल स्वरूप की ओर ढल जाएगा। पर्याय में भी स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी शीतलता प्रकट हो जाएगी। किससे? स्वभाव के आश्रय। और पूरे विश्व में जितनी वस्तुएं हैं वे स्वभाव की ओर ही ढलती हैं, नेचुरल वे में। कुछ नहीं करना। देखो, विकार के लिए पर की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वभाव के लिए किसी पर की जरूरत नहीं पड़ती। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी रत्नत्र के लिए देवशास्त्र की जरूरत पड़ रही है ना। सुनो, जब तक देवशास्त्र गुरु की जरूरत पड़ रही है तब तक राग हो रहा है, तब तक राग होता है। और जब उनकी जरूरत छूटी और स्वभाव के संग हो गए, राग मिट गया। क्या नहीं? उनसे क्या सीखा? उनसे विधि सीखी, विधि सीखी और स्वसंग हो गए, राग मिट गए। बोलो, इतनी सरल बात है, इतनी ही सरल बात है। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। जिनको ये स्वरूप भेद विज्ञान कठिन लगता है तो समझना दिल्ली दूर है, और सरल लगने लग जाए तो समझना बहुत जल्दी स्वभाव की ओर ढलने वाली है परिणति। त्रिकाली ध्रुव तो सदा ही मौजूद है, स्वभाव में तो कुछ होता नहीं। ये है परसंग। है तो बहुत सरल चीज, सरल चीज है। ये इसका नाम है परसंग, और ये है स्वसंग। अब देखो, चरणानियों में उपदेश क्या दिए जाते हैं? भैया मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो। ये चरणानियों की उपदेश की शैली है। देवशास्त्र गुरु के समीप आओ, ये शैली है। तो देवशास्त्र गुरु के समीप क्यों आना? उनकी वीतरागता जब तक दिखती रहेगी तब तक राग होगा। एक चर्चा आई थी ना, मत देखो पर्यायों को, और आप भगवान को उनके द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो नेचुरल परिणति स्वभाव समीप हो जाएगी। ओ जीव तो मैं भी हूं। उनकी वीतरागता दिखेगी तो फिर अपनी दीनता दिखेगी। हम तो पामर हैं, वे प्रभु हैं। हम तो पामर हैं, वे भगवान हैं। हम तो दीन हैं, उन्हें तो पर्याय में वीतरागता है। हमें तो कितनी आकुलता, कितनी टेंशन, कितने राग। हम तो पत्नी बच्चे वाले हैं, तुम तो अकेले हो। भगवान को काय को राग होगा? वे कौन उनके पत्नी बच्चे हैं? हमारे तो पत्नी बच्चे हैं। यही तो तूने प्रसंग करके रखा। तेरा है कोई नहीं, वो कह रहा पत्नी बच्चे है। कोई नहीं, कह रहा मम्मी पापा। आज कौन आ रहा है? मम्मी पापा। आज मम्मी पापा आ रहे हैं। किसने जन्म दिया आपको? हैं? मम्मी ने। देखो, जहाँ माइन रह के आ रहे हैं और कह रहे हैं मम्मी ने जन्म दिया। अच्छा, मम्मी ने क्या बनाया तुम्हें? आत्मा। तो यहाँ पे कंपाउंड तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यहाँ पे कंपाउंड है, हैं? क्या क्या है कंपाउंड में? कौन कौन है? क्या क्या था कंपाउंड में? सबसे पहले शरीर, सबसे पहले जीव करो। सबसे पहले जीव, फिर शरीर, कर्म बंधे हैं और परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 तत्व बोलते हैं, जीव अजीव आशय बन। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मम्मी ने क्या बनाया? आत्मा बनाई। तो फिर मम्मी ने कैसे जन्म दिया जब आत्मा ही नहीं बनाई मम्मी ने? शरीर तो बनाया, गर्भ में रख के 9 महीने शरीर तो बनाया उनने। क्यों? तो जब उनने ना शरीर बनाया ना आत्मा बनाया, फिर मम्मी कैसे ठहरी वो? बोलो। जैसे अभी आलम आपको बोले, हम ऐसा बोले कि सुनो हम तुम्हारी मम्मी हैं, तो आप क्या बोलोगे?
आपने कहाँ बनाया हमको? जैसा हमने नहीं बनाया ना, एग्जैक्टली उनने भी नहीं बनाया है क्या? और देख ऐसा रहा है कि आपने तो नहीं बनाया, पर वो आप तो मेरी मम्मी नहीं हो, पर वो तो मेरी ही मम्मी है। अब युक्ति न्याय लगाओ, लॉजिक लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और व्यवहार ने से मम्मी बोलते रहेंगे और मानेंगे 1% नहीं। ये सुखी होने का उपाय है क्या? यही उपाय है सुखी होने का। ये उपाय कौन करेगा? जिसको सुखी होना है वो ये उपाय करेगा, और उसका बहुत सुंदर उछलता हुआ शानदार व्यवहार होगा संयोगों के प्रति। फिर जीपने देखेंगे ना तो दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जब सबको जीपने देखेंगे ना तो दुर्व्यवहार नहीं हो पाएगा। नहीं तो बोलते रहेंगे मम्मी पापा, बोलते रहेंगे बेटा बेटी, और करते रहेंगे कषाय का पोषण ओनली। जिसको जिससे सदता रहेगा ना तब तक प्रेम बना रहेगा, और सदना छूटेगा सोई खत्म हो जाएगा। खत्म कहानी, फैक्ट्स हैं ये। जब तक माँ बाप से पर सद रहा है तो मम्मी पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा, और प्रयोजन सदना बंद हो गया फिर खत्म कहानी। फिर अगर 2 भाई हो 3 भाई हो तो तू रख ले, मैं रख ले, मैं रख ले, तू रख ले। क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा थे ना, और मेरे ही हैं, कोई अकेले क्या? ये किधर से आई कहानी? और जीपने देखोगे फिर क्या होएगा बोलो? तब नहीं हो सकता दुर्व्यवहार। अपना बिल्कुल नहीं जानेंगे और व्यवहार सुपीरियर मोस्ट होएगा, और ये अपना जानेगा और दुर्व्यवहार करेगा। पति पत्नी है, बोलेंगे हम एक जिस्म 2 जान, और जब तक कषाय सद रही है तब तक एक जिस्म 2 जान है, और जैसी कषाय टूटी सो कजू नहीं, तुम्हारी रास्ता अलग हमारा अलग, काम खत्म। बोलो, ये परसंग। इसलिए क्या जग में जिसको निज कहता मैं, तू क्यों कहता है? सिखा रहे ना भगवान, कोई तुम्हारा नहीं है, ये बाहर में संयोग बन गए हैं बस। मैं असंयोगी तत्व। जैसे दर्पण का मैं सारी दुनिया झलक रही है, दर्पण का कोई नहीं होता, ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण में सारी दुनिया झलक रही है, दर्पण का कोई नहीं होता। ये अंतर्मुख होने की प्रोसेस है। ये अनंत दुखों से बचाने की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? अनंत दुख से बच जाओगे। और ये मनुष्य प्रयाग कितनी देर की है? कल अपन पढ़ रहे थे, उसमें एक लेख आया है विकास छावड़ा जी का, है तो बहुत पुराना, पढ़ने जैसा है, ग्रुप पे भेजेंगे, है ना। कह रहे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन छूट गया, छूटा सोई झंझट चालू। क्या वो निगोद तक चला जाए, निगोद की यात्रा करके आ जाए, और अनंत काल दुख 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 दुख। समस्त दुखों से छूटना है तो एक का निर्णय और एक बार और पूरी पुरजोर तरीके से निज वज्र पौरुष से हो, भगवान आत्मा हूं ये लख लिया। ये चाहिए वज्र पौरुष। इसलिए राग सबको मिटाना है और पर लक्ष्य नहीं मिटाना। कोई ऐसा बहुमान ऐसा ही करेंगे और ऐसा हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारी भक्ति, हमारा दया, हमारी दान, पागल परसंग है ये। राग की उत्पत्ति होगी इससे। कल मुझे दिन भर ये चलता रहा, ये प्रसंग क्या क्या हो सकता है पूरा दिन। बोलो, किसी को पर्याय, भगवान को भी यदि आप पर्याय से देख रहे हो प्रसंग होगा, और भगवान को भी द्रव्य से देखोगे तो निज द्रव्य पता चलेगा, तो स्वसंग की कंडीशन बनने के चांसेस बन जाएंगे।
भगवान को ही नहीं देखने आता, इसलिए वो कह रहे हैं भगवान को भी द्रव्य गुण पर्याय से देखो। परमेष्टि कितने होते हैं? परमेष्टि 5। कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं? कितने शरीर रहित हैं? सारे शरीर रहित हैं। जो अपने शरीर रहित की बात चल रही है और परमेष्टि शरीर सहित है और हम शरीर रहित हैं। बोलो क्या बात चल रही है? अपन शरीर वाले हैं कि नहीं? अपन अभी मनुष्य गति के हैं कि देव गति के? हाँ, ये अब ज्ञान गति के जीव हैं। पंचम गति नहीं, ज्ञान गति। पंचम गति भी पन्नी है, पंचम गति भी पन्नी ही है, कर्म के अभाव से हुई है ना। देखो और तो छोड़ो, जीव का शरीर होता नहीं। बोलो परमेष्टि विभाजन क्यों किया? अशरीरी है, फिर विभाजन हम भी अशरीरी हैं। बाद में हाँ, बताते हैं। इनका विभाजन क्यों किया? हाँ, अब इनका ये विभाजन क्यों किया? सुनो, विभाजन क्यों किया कि आप है ना, आप कौन सा केला खाते हो? हरा केला खाते हो कि पीला खाते हो? बताओ। ना हरा खाता हूँ ना पीला खाता हूँ, दोनों नहीं खाता हूँ, अंदर में सफेद खाता हूँ। क्या खाते हो? ना हरा खाता हूँ ना पीला खाता हूँ। सफेद वाला खाते हैं, ठीक है, दृष्टांत है, हाँ, है ना। अब सुनना जरा, अब इनको बहन जी को सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए भी अपन सफेद यूज करते और फल के रूप में भी अपन सफेद को यूज करते। अब अपन ऐसा बोले कि सफेद केला लाना, तो क्या समझ में आएगी आपको? तो मजबूरी है ये बोलना कि हरा केला चाहिए, पीला नहीं चाहिए, ये मजबूरी है। क्या बोला? डिफरेंस क्रिएट कैसे करें? 3 प्रकार के केला, एक कच्चा, एक पका और एक बहुत पका, जिसमें चित्ती चित्ती पड़ जाती है ना, 3 प्रकार के। तो केला तो सफेद ही होता है, तीनों केस में हम सफेद केला को यूज करते हैं, पर अब डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बाहर छिलके से परिचय दे रहे हैं। ऐसे ही सारे जीव ज्ञान स्वरूप ही हैं। खाली छिलके से नहीं हो जाएगा ना, हैं? पूरी खाली छिलके से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हो गया हरा है। हाँ, आप पॉइंट समझो। इसलिए परिचय देने के लिए अब जीव की पर्यायों में भिन्नता है। कोई 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं, कोई पूर्ण वीतरागी हैं, वे मुनिराज हैं, और कोई आघाती कर्मों का भी अभाव होके सिद्ध भगवान है। तो अब इन तीनों में अंतर कैसे डालें? हैं तो सब जीव ही। तो शरीर सापेक्ष कथन किया जाता है, क्योंकि चर्म चक्षु से शरीर दिखता है, लेकिन हमको हाँ शरीर सापेक्ष किया तो अभी जो मुनि तीन मतलब आचार उपाध्याय साधु, ये तो दिखने में तो एक जैसे है। हाँ, ये शरीर सापेक्ष जिनवाणी में असद्भुत व्यवहार से कथन किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जीव को, मुनि हमारे कैसे होते हैं कि मुनि जीव होते हैं और उनकी पर्याय में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ये जो जीव द्रव्य है ना, वो मुनिराज है। अब ये मुनिराज का हम कथन कहाँ से कहेंगे? नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। तो हमने अंतर्मन तो देखा नहीं, जीव तो देखा नहीं। आचार उपाध्याय साधु, ये तो तीनों एक जैसे दिखते हैं ना। हाँ, ये तो इनको अंदर से कैसे समझेगी? हाँ, केले की आपने उदाहरण दिया, पीला केला हो गया, हरा केला हो गया, लेकिन ये 3 मुनि महाराज एक जैसे दिखते हैं। हाँ, अब आचार सुनो, उपाध्याय साधु, अब सुनो, तो इनको कैसे विभाजन करें? हाँ सुनो ध्यान से। इनको 3 परमेष्टि में क्यों दिया? ओके, सुनो तो, अब हम तो समझ गए आपका प्रश्न। अब सुनो, एग्जैक्टली आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही मुनिराज हैं। तीनों को अंदर में भी, बाहर तो छोड़ो,
अंदर में भी तीनों को एक जैसा द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव, और एक जैसी तीन कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, और एक जैसे 28 मूल गुण का पालन है। एग्जैक्टली उन तीनों में कोई भेद नहीं है। नंबर 1, धैर्य रखे रहना। नंबर 1, अब उनको 3 क्यों कह रहे हैं? 3 उनकी बहिरंग कोई पर्टिकुलर योग्यता को देखकर, कोई जैसे 10th क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी 10th क्लास में, लेकिन किसी एक को मॉनिटर बना देते, किसी एक को वाइस मॉनिटर बना देते, तो उनमें भेद है क्या? वो उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टनशिप की क्वालिटी है 10th में ही है। किसमें? 10th में ही। तो उसको क्या करते हैं कि भैया ये मॉनिटरिंग करेगा क्लास की, वो मॉनिटर है 10th में। और एक सामान्य स्टूडेंट है, वो भी 10th में। ऐसे आचार उपाध्याय साधु, किसी को पठन पाठन की विशेष योग्यता होती है तो वे संघ के नायक, आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक, और उपाध्याय परमेष्ठी पठन पाठन में विशेष योग्यता रखने वाले, तो उनको उपाध्याय पद को दे देते हैं तीनों एक समान, उनमें कोई भेद नहीं है वास्तव में, परंतु ऐसे उनकी कोई विशेष योग्यताओं को देख के उनको पद दिया जाता है। और सुनना ध्यान से, जब वो अपने समाधि आदि में आते हैं तो वे पद का त्याग करके ही सामान्य साधु बनते हैं वे। बराबर है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो तीनों साधु चूंकि इस तरह का एक देखा जाता है, और संघ की व्यवस्था के लिए ये काम किए जाते हैं। वास्तव में आचार उपाध्याय साधु तीनों एक ही हैं। और सुनो, ऑथेंटिक करो इस बात को। मोक्षवा प्रकाशक जी ग्रंथ में सबसे पहले यही लिखा है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप, और बाद में फिर आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी का जो उनका विशेष गुण है उसका परिचय दे दिया। समझ आ गई बात? ऐसा परमेष्ठी मान्यता कब से दी हुई है? क्या? परमेष्ठी जो पांच परमेष्ठी बोलते हैं, अनंत का, अनादि से है ना? अनादि से, हाँ। अनादि से। तो फिर इनको तीनों को एक क्यों नहीं लिया गया? बता तो दी आपको अभी। आपने कभी स्कूल में जाके ऐसा बोला कि आपने मॉनिटर क्यों बना दिया? व्यवस्था है ये एक, ये विभाग में बना दिया जाता है। ये तो भगवान ने पहले से 5 बनाए हुए हैं ना, पंचमवेश। तो अनादि से चल रही है भैया। क्लास के मॉनिटर अनादि से चल रहे हैं। ऐसा लौकिक में भी अनादि से चल रहे हैं क्लास का मॉनिटर, वाइस मॉनिटर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, अनादि से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, व्यवस्था है ये, और कोई खास बात नहीं है इसमें। ये व्यवस्था है खाली, बात बहुत कोई विशेष बात नहीं है। तीनों एक ही होते हैं। ऐसे वही बात ना, जब तीनों एक जैसे हैं तो बता तो दिया। समझ गए चलो। हाँ, बात तो दी। अब देखो गजब की बात क्या है, जब तक हम उनको सिद्ध, अरंत, आचार उपाध्याय साधु देखते रहेंगे ना, तब तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना हमेशा के लिए, हमारे पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता। और जैसे ही हमने उनको सबको एक समान जीव देखा, अब हमारा पर्पस सॉल्व होगा। वे सब जीव हैं, हम भी जीव हैं। वे भी परिणमन स्वभाव वाले हैं, हम भी परिणमन स्वभाव वाले हैं। ये झंझट क्या हो रही है कि उनका परिणमन वीतराग रूप हो रहा है और हमारा परिणमन राग रूप हो रहा है। ये क्यों चक्कर चल रहा है? वे अनंत दुखियां, हम अनंत सुखियां हैं, एक जैसे जीव। कि तू न भगवान के स्वरूप को जानता, न अपने स्वरूप को जानता, न भेद विज्ञान करता, इसलिए झंझट चल रही है। सही है, सही बात। हमारे प्रयोजन की सिद्धि, हम अपने को जीव कैसे देखेंगे? जब हम भगवान को जीव देखेंगे तब। हमें तो ऐसा दिखता है भगवान कोई सुप्रीम पावर, दिखते तो है नहीं। वे कुछ करते हैं, वे कोई महाशक्तिशाली हैं।
हम तो मरे मराए, वही लड़का लड़की। और सुखी होने के लिए क्या करना, पैसा कमाओ और पैसा कमा लो, और थोड़ी लग्जरी मेंटेन हो गई, समझ गए कि हम तो बड़े महान हो गए। बस एक था राजा और एक थी रानी, मनुष्य कुल मिला, जैन कुल मिला, सारा खत्म कहानी। चले जाओ नगर निगोद में, क्या पता कहाँ से आए हो, क्या पता कहाँ जाना, बात खत्म। इससे बड़ी कोई दुनिया ही नहीं है। कोई विरलों को ये पता चलता है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। और है ना, उसको डिप्रेस करने वाले, उसको दबाने वाले लोग मिलेंगे। छोड़ो छोड़ो, कहाँ भगवान की बातें कर रहे हो, इंसान तो बन जाओ। हरी बात समझना। किनके ज्ञान में ये वाली बात आ सकती है कि मैं भगवान बन सकता हूँ? कोई विरले होते हैं, कोई विरले जीवों को ये वाली बात पता चलती है कि मेरे में भगवान बनने की योग्यता है। मैं वास्तव में भगवान तत्व ही हूँ, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूँ मैं। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसी पर्सनैलिटी में हूँ। क्या बोल रहे हैं? पर्सनैलिटी को समझना, बोलो, ऐसा मेरा स्वरूप है। जिनसे अपने को समझ लेना, जिनसे निज की ओर आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उसमें निमित्त प्रसंग का ही है, ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशन है। सदैव वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है। बोलो। और अपन गान, जब अपन ये गद्य में चर्चा आए ना तो दिक्कत होती, और पद्य में गाते रहते, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, और भेद गिने तो संसार। अब सुनना, जो निगोद में वो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब इधर हम कह रहे हैं कि अनंत भगवान सिद्ध भगवान में अंतर है। कहाँ निगोद से मैचिंग कर रहे हैं और कहाँ पांच परमेष्ठी में अंतर देख रहे हैं। अब देखो, आप सोचो जरा, पॉइंट समझ में आया आपको? कहाँ तो भजन गुनगुना रहे हैं कि निगोद में और मोक्ष वाले जीव में कोई अंतर नहीं, और कहाँ पांच परमेष्ठी में अंतर देख रहे हैं, वो कहाँ निगोद को बराबर कर कह रहे। नहीं आई समझ में? बोलो जीव, देखो जीव, सुनो, और क्या समझ में आएगी। एक 10 तोले की अंगूठी, एक 10 तोले की चेन, एक 10 तोले का ब्रेसलेट, एक 10 तोले की करदन, एक 10 तोले का बाजूबंद। बोलो 10 तोले में क्या फर्क, सोने में क्या अंतर है? ऐसा देखो, सोने में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं है बाजूबंद थोड़ा ज्यादा कीमत का बिकेगा, अंगूठी छोटी है, और करदनी इतनी बड़ी है 10 तोले की, वो ज्यादा कीमत की बिकेगी, और वो अंगूठी तो क्या है, बहुत सस्ती बिकेगी। किससे बिकेगी? उसमें के द्रव्य स्वभाव से बिकेगी, चाहे कोई सी पर्याय में हो, एनी पर्याय। ये बता सोना कितना है, लोग में द्रव्य दृष्टि आती है, लेकिन यहाँ पर टोडरमल जी कह रहे हैं, यहाँ पर अपने ज्ञान को खो बैठा है, अपने हित के लिए ज्ञान को खो बैठा है। दुनिया में ज्ञान बहुत चलता है, ये प्रसंग है। ठीक है, शेष चर्चा पता नहीं आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, विचार ना। करेंगे ऐसा कैसे सोचा कि चालू रहेगी। पंडित साहब बोलते हैं ऐसा बोलो कि विचार ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।